तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 76 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। और आप चैनल में भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ने किंगे को हरा दिया था। किंगे गाइस अर्थ हॉल का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा था और वो अर्थ हॉल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक अर्थ एम्परर मार्शल आर्ट भी जानता था। बट लिंगडोंग ने किंगे को हरा दिया था। और गाइस किंगे इनुआनवान का लवर भी था, मतलब इंगुआनवान का लवर भी था। बट लिंगडोंग को इंगुआनवान पसंद करती थी और लिंगडोंग इंगुआनवान को केवल दोस्त मानता था। तो आगे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है जो लिंगडोंग है ना, वह इस हॉल कंपटीशन के फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। अब केवल 3 ही कॉन्टेस्टेंट्स बाकी हैं, जिनमें से लिंगडोंग फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। अब 2 कॉन्टेस्टेंट और बचे हुए हैं। पहला है वांग यान और दूसरा यांग जियाओ जियाओ। दोनों ही लेवल 9 के कल्टिवेटर हैं। यांग जियाओ जियाओ डाउसेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी है और वहीं पर वांग यान एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है। मतलब वह युआन गेट लीग के लिए खतरनाक बंदा है, डाउसेट वालों के लिए नहीं। आपको भी पता होगा कि युआन गेट के बंदों ने उसकी बहन को धोखे से मार दिया था। तब से वांग यान बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम गुमसुम रहता है और उसका मेन एम होता है कि वह युआन गेट के कल्टिवेटर्स को मारे। इसके लिए उसने डाउसेट को छोड़कर बाहर कल्टिवेशन करना पसंद किया और बाहर उसे जो भी युआन गेट का कल्टिवेटर मिलता था उसे वह जान से मार देता था। उसने युआन गेट के बहुत सारे कल्टिवेटर्स और डिसाइपल्स को मारे थे, जिसके कारण युआन गेट ने वांग यान को वांटेड लिस्ट में 2nd नंबर पर रख दिया था। और गाइस आपको भी पता होगा जो यावलिंग था जिसके साथ लिंगडोंग की फाइट हुई थी निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टिवेटर, वह बंदा था वांटेड लिस्ट के 4th नंबर पर। बट यहाँ पर वांग यान, आप ही सोचिए वह बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फाइट का अनाउंसमेंट होता है। नेक्स्ट फाइट में वांग यान और यांग जियाओ जियाओ को अरीना में बुलाया जाता है। और गाइस फाइट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दरअसल यहाँ पर जो लिंगडोंग का डेसोलेट हॉल का रैंक है वो 2nd नंबर पर पहुँच चुका है। लिंगडोंग का जो डेसोलेट हॉल का जो रैंक था वो हमेशा 4th पर रहता था, बट अब 2nd पर वो पहुँच चुका है। फर्स्ट पर स्काई हॉल है, क्योंकि स्काई हॉल में यांग जियाओ जियाओ और वांग यान भी स्काई हॉल से ही था। मतलब वो जब डाउसेट का छोड़ के गया था ना, तो वो पहले से स्काई हॉल का एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था। और आप भी सोचिए यहाँ पर यांग जियाओ जियाओ को अगर लिंगडोंग हरा देता है तो उसका डेसोलेट हॉल का रैंक नंबर 1 पर आ जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें बहुत ही ज़्यादा जगहों पर पड़ेगी नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में, तो आप लोग अब कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए मैंने बता दिया। तो चलिए आते हैं अरीना पर। हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। अरीना में वांग यान और यांग जियाओ जियाओ उतरते हैं। वो दोनों ही निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर थे। आसपास के जितने बंदे भी थे डाउसेट के ना, वो इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि यहाँ पर पहली बार 2 इतने ज़्यादा खतरनाक डिसाइपल्स फाइट करने वाले थे। आसपास के बंदे भी काफ़ी ज़्यादा आपस में घुसुर फुसुर करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है अबे भाई ये फाइट कौन जीतेगा। वहाँ पर एक बंदा बोलता है मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। और गाइस फाइनल राउंड की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। फाइनल राउंड में लिंगडोंग पहुँच चुका है, लेकिन ऐसा लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि ना कि इनमें से जो भी फाइनल राउंड में जाएगा, यानी वांग यान जाए या यांग जियाओ जियाओ, दोनों ही लिंगडोंग को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन आगे का जो मैच है ना, एकदम देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। वहाँ पर जो वांग यान होता है वो यांग जियाओ जियाओ की तरफ देख कर कहता है यांग जियाओ जियाओ तुम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शांत रहा करती थी और तुम थोड़ा भी चेंज नहीं हुई हो। वहाँ पर यांग जियाओ जियाओ बोलती है आप तो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वहाँ पर वांग यान हंसने लगता और कहता है तुम्हें पता है मेरी चेंज होने का कारण क्या है।
जो युआन गेट के कल्टिवेटर्स ने मेरी बहन के साथ किया है। सच में अब युआन गेट को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो लोग जीवन भर भी मेरा नाम नहीं भूल पाएंगे। मैं सेट कंपटीशन में जाऊंगा और पूरे युआन गेट के डिसाइपल्स को जान से मार दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं या ख़त्म हो जाऊं। इस बार युआन गेट का एक भी डिसाइपल जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। तो अपना कदम बढ़ाओ यांग ज़ियाओ ज़ियाओ और मुझ पर अटैक करो। मैं इस बार तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ। इस बार मैं किसी भी तरह इस डार्क सेक्ट में जो हॉल कंपटीशन है उसे जीतूंगा और यहाँ से जो टीम जाएगी उसका कमांडर मैं ही बनूंगा। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ ज़ियाओ होती है वह तुरंत अपनी बॉडी से आभा को रिलीज़ करने लगती है और बोलती है, आप भी जानते हैं आप जो रोड इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपकी दुश्मनी युआन गेट के साथ है तो हम युआन गेट से बदला लेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। वह एक कंपटीशन है, उसमें हमें अपने सेट का रैंकिंग और अपने डिसाइपल्स को बचाने पर ध्यान देना होगा। वहाँ पर और भी बहुत सारे खतरे होंगे। अगर आप सीधे युआन गेट के साथ फाइट करने पर भिड़ जाएंगे तो सच में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूनी लड़ाई होगी और युआन गेट के पास भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं और सच में वहाँ पर हमारे जो डिसाइपल जाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा खूनी होगी। शायद उसमें से कोई जिंदा भी बचकर वापस ना आए। इसलिए मैं आपको टीम का कमांडर कभी नहीं बनने दूंगी और मैं आपको कभी यह मैच जीतने ही नहीं दूंगी। और यह बात बोलते हुए यांग ज़ियाओ ज़ियाओ काफ़ी खतरनाक है, अपनी बॉडी से आभा रिलीज़ करने लगती है। उसकी आभा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आसपास फैलने लगती है। आसपास के भी कल्टिवेटर कहते हैं ये होती है निर्वाणा की लेवल 9 की पीक की पावर। और इधर हमें वांग यान को दिखाया जाता है। वांग यान भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज़ करता है। वांग यान के चारों तरफ भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर फैलने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वांग यान भी निर्वाणा के लेवल 9 के एकदम पीक पर पहुंच चुका है। उसके बाद वहां पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो तुरंत अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को समन करती है। उस स्वॉर्ड पर अजीब अजीब से पैटर्न बने हुए थे और उस स्वॉर्ड के रास्ते अजीब सी ग्रीन ग्लिटर कलर की एनर्जी निकल रही होती है। वहां पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो तुरंत उस स्वॉर्ड से एक काफ़ी खतरनाक स्पीड से, बहुत ही ज़्यादा डेंजर स्पीड से ना वहां पर वांग यान पर अटैक करती है। हमें वांग यान का सीन दिखाया जाता है। वांग यान की बॉडी से केवल उसकी ऑरा ही बाहर निकल रहा होता है, बट वहाँ पर वांग यान कोई भी जैसे तलवार उलवार रोकने के लिए यांग ज़ियाओ का कुछ भी नहीं निकाल रहा होता है। मतलब यांग ज़ियाओ ने जो भी अटैक किया ना उसको डिफेंड करने के लिए वो कोई भी हरकत उरकत नहीं कर रहा होता है। और तभी जो यांग ज़ियाओ की तलवार होती है जैसे वांग यान को लगने ही वाली होती है, वांग यान अपनी 2 अंगुली से ही तुरंत यांग ज़ियाओ की तलवार को रोक लेता है और वांग यान की बॉडी से धड़ाक से ब्लैक कलर की एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अब बाहर निकलता है जिससे पूरा एकदम एरिया ही ब्लैक होने लगता है। वहाँ पर वांग यान तुरंत अपने पावर का यूज़ करते हुए अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच से सीधे यांग ज़ियाओ के पेट पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुक्का मारने के लिए उस पर मुक्का चला देता है। उसने अपने दूसरे हाथ से उसकी मतलब यांग ज़ियाओ की तलवार पकड़ी हुई थी और वो भी 2 उंगली से। वहाँ पर जो वांग यान का मुक्का जैसे ही यांग ज़ियाओ से टकराने वाला होता है, यांग ज़ियाओ तुरंत पीछे हटते और उसके मुक्के के अटैक को डॉज कर जाती है। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलती है वांग यान सच में उसके पास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी है और मुझे उस पर कोई नॉर्मल अटैक अब नहीं करना चाहिए। मैंने तो केवल यह अटैक उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करना चाहिए। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नावल ही मिलेगा। गाइस नावल बाई करने के लिए ना आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए और ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं, लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे ही। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए
तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, फिर मैं आपको मेन मास्टर न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें इधर यांग ज़ियाओ और वांग यान को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वह कहती है, वांग यान ब्रदर अब मेरी पावर का सामना करिए। और तभी वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है उसके हाथ में एक अजीब सी मिस्टीरियस सी हरी कलर की स्वॉर्ड दिखाई देती है। पिछली वाली स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और इस स्वॉर्ड का नाम था हेवनली फ्लावर स्वॉर्ड। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यांग ज़ियाओ के इस स्वॉर्ड को देखता और कहता है, यांग ज़ियाओ का ये स्वॉर्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई ट्रेजर है और इससे जो आभा निकल रही है ना वो एक निर्वाणा के लेवल 8 के बंदे को टुकड़े टुकड़े में काटने के लिए काफ़ी है। वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो तुरंत हेवनली फ्लावर स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक सीधे वांग यान पर कर देती है। और गाइस हमें इधर वांग यान का सीन दिखाया जाता है। वांग यान ने जो अपने पीछे ब्लैक कलर की स्वॉर्ड नहीं रखी हुई थी उसे निकालता है और तुरंत वांग यान की स्वॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काली एनर्जी हमें दिखाई दी जाती है। वहाँ पर वांग यान बोलता है, ब्लैक डीमन स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म, और अचानक से जैसे वहाँ पर वांग यान ये शब्द बोलता है उसकी स्वॉर्ड पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लैक एनर्जी घूमने लगते एकदम बवंडर नियर। और वहाँ पर जो वांग यान होता है वो तुरंत अपनी ब्लैक डीमन स्वॉर्ड से यांग ज़ियाओ के हेवनली फ्लावर स्वॉर्ड पर अटैक करता है। दोनों ही स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आसपास ब्लैक एनर्जी और ग्रीन एनर्जी आसपास घूम रही होती है। पूरा एकदम अरीना ही उनके स्वॉर्ड की आवाज़ों से एकदम धड़ होने लगा था। दोनों का अटैक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा था। इतना वहाँ पर आवाज़ हो रही थी ना कि वहाँ पर नॉर्मल कल्टीवेटर से अपना कानून बंद कर लिया था। दोनों की बॉडी से जो आवाज़ निकल रही होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है। ज़मीन में एकदम टूट टाट रही होती है, एकदम जैसे पूरा एरिया और एरिना का मतलब ना एकदम खंडहर बना दिए थे लोग। एकदम जो ज़मीन थी साइड और पिलर विलर वो भी टूट टाट गया था। इतनी ज़्यादा वो लोग खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग ज़ियाओ व वांग यान दोनों ही पीछे हट चुके होते हैं और इधर वांग यान के चेहरे पर एक कट लगा चुका होता है और उससे खून बह रहा होता है। वहाँ पर जो वांग यान होता है वह तुरंत अपने जीभ से अपने चेहरे पर लगा हुआ वो कट को साफ करता है, मतलब एकदम खून चाटता है। और यहाँ पर वांग यान काफ़ी ज़्यादा एक डेविल लुक देता है। वहाँ पर वांग यान यांग ज़ियाओ की तरफ देख कर कहता है, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तुमने मेरे चेहरे पर एक खरोच लगा दी और उससे खून भी निकल रहा है। मैंने आज तक जितने भी कल्टीवेटर से फाइट किया जो मेरे लेवल पर हो वो उनमें से ऐसा कोई भी करने में सक्षम नहीं हो पाया है। उसके बाद वहाँ पर जो यांग ज़ियाओ होती है वो फिर से वांग यान पर अटैक करती है और कहती है, वांग यान सीनियर आपको मैं इस मैच में किसी भी तरह से हरा कर रहूँगी। वहाँ पर वांग यान बोलता है, केवल तुम अपने ही देखते रहो। और दोनों फिर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार वो लोग और भी ज़्यादा खतरनाक पावर से फाइट कर रहे होते हैं और इधर वांग यान की ब्लैक स्वॉर्ड पर एक अजीब सा ही ब्लैक वाइट दिख रही होती है, मतलब ब्लैक कलर की एनर्जी दिख रही होती है। और गाइस आपको भी पता है जो यांग ज़ियाओ है उसने हमेशा सेक्ट में कल्टीवेशन किया और ज़्यादा लोगों को मारा हो रहा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वांग यान है उसने एकदम खून की नदियाँ बहा दी हैं जिसके कारण उसे ना युद्ध का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मौत की लड़ाई उसने बहुत ही बार लड़ी है। जब से उसकी बहन मरी है ना तब से अगर उसके सामने कोई भी युआन गेट का डिसाइपल दिख जाता था, चाहे वो एल्डर हो डिसाइपल हो कुछ भी हो, वह बंदा उनके पीछे लग जाता था, दौड़ा दौड़ा कर मारता था। और इधर हमें इनुआन का सीन दिखाया जाता है। जो गाइस वही चुगलीखोर लड़की जो नई लिंगडोंग पर लाइन मारती है थोड़ा, और तो वो पसंद भी लिंगडोंग को करती है। उसके भी चेहरे पर एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भावनाएं थी और वह अपना हाथों जोड़कर यही मना रही थी कि उसकी बहन यांग ज़ियाओ मैच जीत जाए, वरना जो सेक्ट कंपटीशन आने वाला है उसमें जो तबाही होगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, वो भी इंगुआनवान को देखता है। इंगुआनवान के चेहरे पर मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। इंगुआनवान हमेशा चंचल और हमेशा खुश रहा करती थी।
बट आज इंग वानवान के चेहरे पर भी एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भावनाएं थी। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग के डेसोलेट हॉल के दोस्त होते हैं वह लिंगडोंग से पूछते हैं, लिंगडोंग भाई तुम इस फाइट का कोई अनुमान लगा सकते हो कि आखिर ये मैच कौन जीतने वाला है? देखो दोनों ही कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। अगर हम उनके बीच में खड़े भी हो जाए ना तो भी हमारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर यह मैच कौन जीत सकता है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, मैं वांग यान ब्रदर के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन यांग ज़ियाओ ज़ियाओ के बारे में तो जानता हूँ। यांग ज़ियाओ ज़ियाओ ने पहले से ही स्काई हॉल की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक स्काई एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया है, जो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक के बाद डाउ सेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। और गाइस आखिर क्या होने वाला है यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें लिंगडोंग फाइनल कॉन्टेस्टेंट से एकदम फाइट करेगा। लिंगडोंग तो हार मानकर पीछे तो हटेगा नहीं, क्योंकि लिंगडोंग ने जीवन में कभी हार नहीं माना है। तो देखा जाए लिंगडोंग आखिर किससे फाइट करता है फाइनल में, वांग यान से या यांग ज़ियाओ ज़ियाओ से। और गाइस पेड पर पहले अपलोड हो चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। 499 यानी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको 499 में मिला है, तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।